नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टेलीग्राम ऐप की बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें ना आप जानते हो ना ही आपने कभी इमेजिन किया होगा। जैसे कि टेलीग्राम ऐप का ये सिंबल, आखिर ये है क्या? तो ये सिंबल एक एयरप्लेन की शेप का है और इसकी ये शेप रशिया में हुई एक बहुत ही पुरानी घटना पे आधारित है, जहां टेलीग्राम बनाने वाली टीम ने एक बिल्डिंग से नोटों की बरसात करना शुरू कर दिया, वो भी एक एयरप्लेन की शेप में। आपको ये जानकर शायद थोड़ा सा हैरानी होगी कि एक ऐसी मैसेजिंग ऐप जिसको आज 500 मिलियन से ज्यादा यूजर यूज कर रहे हैं, उस ऐप को बनाने का ख्याल इन जनाब के मन में तब आया जब पुलिस इनको धर दबोचने के लिए इनके घर तक पहुंच गई और उस वक्त इनको जरूरत महसूस हुई एक ऐसी ऐप की जिसको कोई ट्रैक न कर सके और ना ही कोई इनके मैसेजेस पढ़ सके, इनके देश की सरकार भी नहीं। तो इन जनाब का नाम है पावेल डुरोव और ये है टेलीग्राम ऐप के अल्टीमेट मालिक। यहाँ मैंने अल्टीमेट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि कई लोगों ने मिलकर टेलीग्राम ऐप को बनाया और ग्रो किया और फिर आपस में लड़ने लगे। कई लोगों ने टेलीग्राम ऐप में अपना मालिकाना हक जमाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली बाजी मार गए पावेल डुरोव। जिस आदमी को 2014 में अपनी जान बचा के रशिया से भागना पड़ा, वही आदमी आज 1720 करोड़ यूएस डॉलर का मालिक है। क्या पावेल डुरोव एक भगोड़ा है या फिर एक हीरो? आइए जानते हैं। पावेल डुरोव का जन्म रशिया में हुआ, लेकिन उनका बचपन इटली में बीता, जहां उनके पिता एक प्रोफेसर थे। पावेल के बड़े भाई का नाम निकोलाई है, जो एक जाने माने प्रोग्रामर है। पावेल बचपन से ही काफी शार्प थे, लेकिन थोड़ा शैतान भी थे। अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं और मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में भी शायद काफी ऊपर हैं। आप इनको हमेशा काले कपड़ों में ही देखेंगे। सोशल मीडिया में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये कभी किसी को फॉलो नहीं करते। तो कहानी शुरू होती है रशिया की सोशल मीडिया ऐप वीकॉन्टेक्ट से, जिसको 2006 में पावेल डुरोव और उनके भाई निकोलाई डुरोव ने मिलकर बनाया था। ये ऐप फेसबुक को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी और कुछ ही सालों में ये ऐप लोगों को बहुत पसंद आने लगी और आज भी रशिया में फेसबुक से ज्यादा लोग वीके ऐप को यूज करते हैं। इसलिए पावेल डुरोव को रशिया का मार्क जकरबर्ग भी कहा जाता है। लेकिन रशिया में वीके ऐप का सफर तब मुश्किल हुआ जब रशिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर ही वीके ऐप का दुश्मन बन गया। 2012 में रशिया में जब पुतिन के प्रेसिडेंट बनने पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने डुरोव से प्रोटेस्टर्स और अपोजिशन पार्टी के वीके अकाउंट्स की सारी डिटेल्स मांगी, जिसको डुरोव ने देने से साफ मना कर दिया और सोशल मीडिया में पुतिन को अपने अनोखे ही अंदाज में जवाब दिया। यहाँ से पुतिन और डुरोव की दुश्मनी बढ़ती गई और वो कई बार सोशल मीडिया में भी देखने को मिली। डुरोव के घर पे पुलिस की रेड हुई और 2014 में पॉलिटिकल प्रेशर में आके बहुत सस्ते में वीके कंपनी के सारे शेयर्स बेच के उनको रशिया छोड़ के जाना पड़ा। तो क्या डुरोव एक भगोड़े हैं या फिर एक रियल हीरो जिसने लोगों की प्राइवेसी को बचाने के लिए अपनी बनाई हुई कंपनी को और अपने देश को भी छोड़ दिया? रशिया से निकलने के बाद पावेल ने सेंट किट्स की सिटीजनशिप ली और अपने टेलीग्राम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त उनके पास $300 मिलियन थे, जिसे उन्होंने टेलीग्राम ऐप के डेवलपमेंट में ही खर्च करना सही समझा। पावेल डुरोव का मानना है कि प्राइवेसी हर किसी का एक बेसिक अधिकार है और इसको किसी भी कीमत पे बेचा नहीं जा सकता और ना ही किसी देश की सरकार के पास ये हक है कि वो किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करे। Through over 2 years of our existence, we haven't disclosed a single byte of data to third parties, including governments, and it was not easy. जब उनसे पूछा गया कि टेररिस्ट उनकी ऐप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो देखिए इस पे उन्होंने क्या जवाब दिया। They do. Does that concern you? That's a good question. Privacy, ultimately, and our right for privacy is more important than our fear of bad things happening, like terrorism. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि क्या प्राइवेसी के चलते कोई भी देश अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने देगा? टेलीग्राम, जिसको लोग आज व्हाट्सएप का अल्टरनेट मान रहे हैं, उसके इतिहास में कुछ ऐसे दाग लगे हुए हैं जो इस ऐप पे बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। टेलीग्राम ऐप के शुरुआती दौर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस्लामिक कंट्रीज में हुआ और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका इस्तेमाल आतंक फैलाने में किया, जिस पे डुरोव ने काफी टाइम तक चुप्पी साधे रही। टेलीग्राम में बहुत बड़ी फाइल्स को भी अपलोड किया जा सकता है, इसलिए टेलीग्राम का यूज पॉर्न वीडियो सर्कुलेट करने के लिए भी हुआ। इस पे भी टाइम रहते कोई सख्त कदम नहीं लिया गया। क्या पावेल डुरोव भी टेलीग्राम के असली हकदार हैं? क्योंकि इस पे कई लोगों की मेहनत और टाइम लगा हुआ है। पावेल डुरोव ने खुद एक बार कहा था कि टेलीग्राम उनका प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि डिजिटल फोर्ट्रेस नाम की कंपनी का है, जिसको रजिस्टर करने वाले एक्सेल नेव थे और वो दोनों डुरोव भाई के साथ ही काम करते थे। नेव और पावेल डुरोव के बीच में टेलीग्राम की ओनरशिप को लेके कई झगड़े हुए, कई कोर्ट केसेस भी चले, जिनका निपटारा कोर्ट में नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर ही हो पाया और फाइनली नेव पीछे हट गए। टेलीग्राम की शुरुआत रशिया से हुई, फिर उसे सेंट किट शिफ्ट किया गया, उसके बाद यूएस, बर्लिन और फाइनली दुबई में।
तो क्या एक ऐसे बदलते हेडक्वार्टर और एक भागता हुआ इंसान हमको एक स्टेबल सर्विस दे पाएगा? यूएस में टेलीग्राम का पेड वर्जन भी चला था, फिर उसको बंद कर दिया गया। क्या बस पॉपुलैरिटी पाने के लिए अभी आपको टेलीग्राम की फ्री सर्विस मिल रही है? अगर नहीं तो इस बढ़ते हुए यूजर बेस को संभालने के लिए डुरोव पैसा कहां से लाएंगे? प्राइवेसी को प्रायोरिटी देने वाले पावेल डुरोव टेलीग्राम की सारी चैट्स को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या उनके प्राइवेट सर्वर में आपकी सारी चैट सेफ हैं? हमेशा काले कपड़ों में दिखने वाला ये रशिया का हीरो क्या टेलीग्राम के काले इतिहास से पीछे छुड़वा पाएगा? आखिरी सवाल आप लोगों से है कि क्या पावेल डुरोव एक हीरो है या फिर एक विलन है? और क्या आप अपनी सारी प्राइवेट चैट्स की प्राइवेसी की चाबी पावेल डुरोव के हाथ में देना चाहोगे? जवाब आप लोगों को देना है।